Good morning everyone. So it's been a while. हम राइड पे निकल रहे हैं, छोटी सी राइड यहीं मैकडोनल्ड्स शोलगिरी तक. Then we'll be back because ऑफिस भी है. अपनी ऑफिस तो छुट्टी नहीं है. So have to come back maybe in 2-3 hours and then again निकलेंगे. आज वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है. आई हैव इश्यूज विथ माई कार, तो उसका सर्विसिंग देना है प्लस थोड़ा रिपेयर वर्क. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट सस्पेंशन से कुछ तो आवाज़ आ रही है. एंड आई गेस ये स्कोडा का कुछ है इशू. आई डोंट नो. सो यू ऑल नो दैट आई ड्राइव स्कोडा कुशाक 1.5 DSG Monte Carlo. एंड एक कार नहीं है तो बाइक पे जीना होगा. एंड यू नो आई डोंट राइड मच. ओकेजनली आई टेक आउट माई बाइक, लेकिन अभी तो मजबूरी है. बट राइडिंग मज़ा तो है. मुझे पता नहीं कि एंगल का क्या सीन है, कैसा आ रहा है. इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव यूज्ड GoPro. और फन पार्ट क्या है पता है? आई डोंट इवन नो कि ये वॉइस कमांड से भी कंट्रोल होता है. आई नेवर न्यू दिस. आई जस्ट गॉट टू नो. आज हम राइड कर रहे हैं 3 बाइकर्स. अनुपम घोष, यू मे नो हिम बिकॉज उनका खुद का एक चैनल है डायफिट बोल के. And he has around 1 million plus subscriber है उनके पास. So you all, many of you may know him. और एक फन वाला मस्ती वाला भी एक चैनल है अनुपम घोष बोल के. वहाँ पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर है उनके. तो वो हैं और साथ में और एक दोस्त है मेरा पार्थ. हम साथ ही रहते हैं. एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड. पहली बार हम लोग साथ निकले हैं. थोड़ा देखना होगा पीछे क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अनुपम दा हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हैं फरीदाबाद से. सो ही डजंट नो मच अबाउट बैंगलोर एंड रोड. सो थोड़ी बहुत देख के चलाना है मुझे पीछे क्या आ रहे हैं कि नहीं. वंस आई कैन सी देम देन आई कैन रीव इट. बट अभी के लिए तो आस्ते आस्ते चलेंगे. पेट्रोल भी थोड़ी सी ले लेनी चाहिए. आई गेस इट्स बेटर. टेंशन फ्री रहेंगे. पेट्रोल बंक आ गई. नहीं है. नहीं. हाँ
आगे शेल है आगे। लेना तो सबको ही है थोड़ा बहुत। यार यही एक प्रॉब्लम है मेरा गोप्रो में, मुझे शायद थोड़ा एंगल अप करना होगा। मुझे दिखता नहीं है कि वेदर रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। लुक्स लाइक इट इज़, क्योंकि रेड लाइट तो ऑन है। ओके, पेट्रोल फुल हो चुका है, टैंकी इज़ फुल, ऑल सेट। अभी हाईवे टच कर लेंगे एंड देन स्ट्रेट 38 किलोमीटर्स। कहा था छोटी सी राइड है, जल्दी जाएंगे जल्दी से आएंगे। यार निकलना था 5:30 बजे, काफ़ी देर हो चुके हैं। गुड दैट वी स्टार्टेड प्रीटी लेट, क्योंकि हम जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पे 24/7 वाला पेट्रोल बंक कोई था ही नहीं। तो अपने को वेट करना पड़ा 5 मिनट्स ताकि खुल जाए एंड देन हम पेट्रोल फिल कर पाए। सॉर्टेड। कहाँ पे? आई टोल्ड यू कि मुझे देखना है कि वो आ रहे हैं कि नहीं पीछे भैया। सो आपके पास वेयर इज ही? आपके पास एक रॉयल एनफील्ड, वो पुराना वाला बुलेट, प्रोबेबली दैट वाज द लास्ट वन, दैट वाज द लास्ट वन जिसमें किक स्टार्ट है। उसके बाद किक स्टार्ट है ही नहीं। उसके बाद से अपनी सब सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट हो गया। चलो एक दिक्कत है यार सेल्फ स्टार्ट में, इन केस अगर बैटरी डाउन हो गया तो गॉन केस। मेरे साथ हो चुका है। एज आई टोल्ड यू कि मैं ज़्यादा राइड नहीं करता, तो बाइक ऐसी ही रहती है। और अगर डाउन हो गया देन ऑब्वियसली किसी को बोलो धक्का मारने के लिए, क्योंकि बेसमेंट से निकालना स्लोप तो है नहीं वहाँ पे। पर इनका अच्छा था, कि बाइक तो ये रहते हैं फरीदाबाद, लेकिन बाइक यही रहती है। तो इनका बैटरी डाउन था, किक स्टार्ट है, बिंदास 3-4 बार मारे, आराम से स्टार्ट हो गया। ये सही है। सो फंडा ये है कि रेगुलर बाइक को कब चलाना होगा, थोड़ी दूरी से ही लेकिन चलाना होगा, अदरवाइज गॉन केस। ये सुबह राइड करने का मज़ा ही अलग है यार, सो फ्रेश। हाँ धुआं छोड़ दो ये ट्रक्स के, अदरवाइज इट्स फ्रेश, यू फील फ्रेश। हम जा रहे हैं शोलागिरी मैकडी, वहाँ पे सब कुछ है। मैकडी है, कॉफ़ी डे है, बिगीज बर्गर है, और एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे सब मिल जाएगा। अपन को तो एक ब्लैक कॉफ़ी चाहिए फर्स्ट टू स्टार्ट विथ, फिर देखेंगे क्या करना है। वो आगे A2B भी है, हाँ थोड़ी आगे जाने से A2B है, तो A2B भी देख सकते हैं। बट वहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा
भीड़ रहती है तो ऑब्वियसली टेबल्स मिलते नहीं हैं, बट अगेन इट्स ट्यूसडे सो मोस्टली खाली रहना चाहिए। क्या कहते हो? ये भाई कैसे जाएगा ये विंडमिल का पंख है, पंख फैन, बट आई डोंट नो हाउ इट विल कम आउट। होपफुली आ जाएगा। ऑब्वियसली ये ही रूट से जाते होंगे तो जो बेंगलोर से हैं तो ऑब्वियसली दे वुड नो दिस रोड। सो ये होसूर रोड है। यहाँ पे ये रोड पे अच्छी कुछ टेम्पल्स हैं यार। ये अभी जो जैन टेम्पल है, दिस इज़ मस्त। हम काफ़ी बार आ चुके हैं। इट्स वेरी नाइस, बहुत पीसफुल है। हम थोड़ा तेज़ चला लिए बीच में तो ये सब पीछे हो गए, तो अभी हम आराम से धीमे धीमे जाएंगे जब तक कि वो आ जाए, फिर हम थोड़ा तेज़ चलेंगे। तेज़ इज इन 80 से ऊपर नहीं। क्या कहते रे जनता? 80 गुड इनफ? यार मेरी बाइक ये मस्त है, पता है, एकदम स्मूथ सिल्क। वैसे पीस दिखा रहा है ये। वैसे हो चुके 5 इयर्स हो जाएगा ये दिसंबर में इसको। एंड सी द टोटल किलोमीटर्स कवर्ड 9743। इतना ही, क्योंकि हम चलाते नहीं हैं ज़्यादा। मैं जनरली बाइक नॉर्मली कह सकते हो ऑफिस में ले जाता हूँ कभी कभार, और वीकेंड्स में कभी दोस्तों से मिलने निकल देते हैं, और अदरवाइज़ मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। हाँ, अभी हम जिम जा रहे हैं रेगुलर, तो बट अगेन जिम तो कहाँ, घर से 500 मीटर्स ही है। 500, 550, 600 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 700 मीटर। तो डेली वहाँ जाना है नाना। डेली कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद। मैं वैसे सिर्फ 4 ही दिन जाता हूँ जिम, मंडे ट्यूसडे एंड फिर वेडनेसडे ब्रेक एंड थर्सडे फ्राइडे। सो पुश पुल ऐसा। यार एक बात बतानी थी, आई थॉट कि ये ज़रूरी है। समटाइम इन मार्च मुझे कुछ सेंस हुआ कि लाइक तबीयत इज़ नॉट वेल। आई एम नॉट वेल, ठीक है, तबीयत ख़राब है, क्योंकि थोड़े बहुत ब्लैकआउट्स हो रहे थे। आई कुड फील अनइजीनेस, बहुत कैसा फील हो रहा था। सो आई थॉट एक मास्टर चेकअप बनती है, तो गया मास्टर चेकअप कराया। जब रिपोर्ट्स आया, इट वाज शॉकिंग यार, सब कुछ एकदम ऊपर, लेवल क्रॉस, फाड़ के निकल गया था सब कुछ। सो मेरा शुगर आया था HB1AC 8.6, कोलेस्ट्रॉल 200 प्लस था, ट्राइग्लिसराइड्स मेरा कुछ 431 और 423 ऐसा कुछ था, फास्टिंग शुगर 178, और फिर आफ्टर फूड वाला तो 300 प्लस था। दैट वाज अलार्मिंग कि लगा के, और लिवर में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा। क्रिएटिनिन और बाकी सब ठीक थे, लेकिन अलार्मिंग था। सो दैट्स व्हेन मुझे लगा कि थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। और आई अगेन इंटरेक्टेड विद अनुपम भैया, बिकॉज ही इज़ अ डायबिटिक कोच, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सो उनसे बात की, और क्योंकि मुझे तो बहुत सारा मेडिसिन
बोला गया लेने के लिए, बट मैं मेडिसिन प्रेफर नहीं करता। देन आई हैड टू चैट विथ हिम। तो उन्होंने बोला कि लाइफस्टाइल चेंज करो, कार्ब्स रिड्यूस करो एंड हाई फैट हाई प्रोटीन में मूव करो, विद दैट कार्डियो प्लस एक्सरसाइज रेगुलर। तो मैंने वही किया, मैंने कार्ब ज़ीरो कर दिया, ना रोटी ना चावल ना ब्रेड, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स बहुत सारे, एंड देन चिकन एंड फिश। चिकन तो ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मैं वॉक कर लेता हूँ सुबह 4 से 5 किलोमीटर, ब्रिस्क वॉक, स्लोली नहीं चलता, 45 मिनट्स का, एंड देन फिर जिम जाके 90 मिनट्स। और मैंने अपना क्रिकेट वापस चालू कर दिया, तो आई गो फॉर मैचेस वीकेंड में। एंड यू वोंट बिलीव, व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक आई वाज अराउंड 79.46 ऐसा कुछ था, एंड नाउ माय वेट इज़ 68। तो फंडा सिंपल है, कार्ब रिड्यूस कर दो, हाई प्रोटीन पे मूव कर जाओ। हाई प्रोटीन इज इन लाइक बॉडी इंटू 1 बॉडी का वेट जो है उसका 1.5 मल्टीप्लाई करके चलो, वो एनफ है। बट अगेन अगर प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो बर्न सब बढ़ जाएगा, फिर अगेन नाटक। सो बेटर अपना लाइफस्टाइल थोड़ा संभाल के चलना। यार ये डायबिटीज़ है ना, ये क्रॉनिक डिजीज़ तो है नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इट जो बोलते हैं, मुझे लाइफस्टाइल डिजीज़ है यार। लाइफस्टाइल मैनेज करोगे हो जाता है। सो अभी रिसेंटली जब मैंने कराया आफ्टर 3 मंथ्स, ट्रस्ट मी मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरा HbA1c हैज़ कम डाउन टू 5.6, ट्राइग्लिसराइड्स 132, तो सब नॉर्मल हो चुका है। So I just had to manage मेरा लाइफस्टाइल एंड आई कुड रिवर्स इट। हाँ, रिवर्स कह रहा हूँ, इट्स नॉट क्योर्ड कम्प्लीटली, बिकॉज क्योर हो नहीं सकता। एक बार हो गया तो ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज। कर्व्स में कम कर दिया, अभी थोड़ा बहुत ले रहा हूँ। इट्स नॉट दैट कैप स्टॉप कम्प्लीटली। चपाती खा लेता हूँ कभी कभार, हफ्ते में 1-2 बार, बट चावल तो अभी भी बंद है। सैलड रेगुलर है। और वेट लूज़ करने का प्लेन सिंपल फंडा, कैलोरी इनटेक कम करो, अपना कैलोरी का जो कैलकुलेशन है बॉडी का वो मैनेज करो। देखो कि कितना एक बॉडी को अगर 2000, 2200, 2400 कैलोरीज चाहिए, उसे 200-300 कैलोरी कम लो, यू आर गुड। बट मैंने तो 200-300 का, मैंने तो 600 कैलोरीज कम लेना स्टार्ट कर दिया था। तो 500-600 तो एक ड्रास्टिक चेंज है। बट अगेन मैंने फैट्स भी काफ़ी लूज़ कर लिया, बेली फैट्स बहुत, पेट अंदर चला गया। सो दैट वे मेरा कुछ 3-4 महीनों में सब सेट हो चुका है, एंड आई फील प्रीटी लाइट। अभी मसल भी बिल्ड कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लीन मसल चाहिए, मुझे वो एकदम बॉडी बिल्डर वाला बॉडी नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, बट आई एम गुड विथ लीन मसल। क्योंकि अगर लंबा जीना है, लंबा सर्वाइव करना है, दैन लीन मसल इज़ समथिंग लाइक व्हिच यू नीड टू बिल्ड, क्योंकि मसल ही साथ लास्ट में काम देगा। सो इट्स आइडियल लीन मसल मेंटेन करने का। और मैं पहले एक्सरसाइज करता था रेगुलर, तो मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड मुझे जाके सिर्फ हेवी नहीं उठाना, हेवी वेट नहीं करना जिम में। मैं एकदम प्रोपोर्शनेट करता हूँ। मैं अगर मेरा शोल्डर, ट्रैप्स, चेस्ट, बाइसेप्स वो सब सिंक में होना चाहिए, तभी ठीक लगता है, वरना बहुत ही वियर्ड लगता है सब कुछ। यू वुड सी लोग जिम में जाके एकदम हैवी वेट धड़ाधड़
उठाते हैं, लेकिन शेप बोल के कुछ भी नहीं है, बल्कि है वो अच्छा नहीं दिखता। लीन मसल मेंटेन करना, अगर पूरा बॉडी का हर जगह सिंकअप रहेगा तो अच्छा भी दिखता है। यू लुक फिट, यू लुक नाइस, कपड़े जो पहनोगे वो भी अच्छा दिखता है। शायद आगे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर तो चला लिया होगा हमने, 20 या 30 किलोमीटर। चलो इधर ही है आगे सब, मैं देख ही रहा था कि कहाँ है सब। इनका पुराना 500 है तो ऑब्वियसली वो 80 में ही वाइब्रेशन देने लगती है। तो हाईवेज़ के लिए आई डोंट थिंक कि 80 इज़ गुड इनफ। थोड़ा 80 to 100 के आसपास, 100 के आसपास चलने से भी चलता है। 80 थोड़ा हाईवेज़ में, ये सब हाईवेज़ में थोड़ा बैलगाड़ी का स्पीड लगता है। बट अगेन 80 ये बाइक पे फिट होता है। वाई? बिकॉज द ब्रेक्स, जो ब्रेक्स है ना वो ज़्यादा स्पीड झेल नहीं पाएंगे फॉर श्योर। ये इन बाइकों में एक तो इतना हेवी है, एंड ऑन दैट अगर हम स्पीड रखेंगे 100, 110, 120, ब्रेक्स की उतना क्षमता है नहीं। तो ऑब्वियसली इंजन ब्रेक आइडियल है इन सच सिनेरियोज में। बट अगेन जो भी हो, 80 हो या 100 हो, एज लॉन्ग एज यू आर राइडिंग सेफ, यू आर ऑल गुड। वैसे मैं प्रो राइडर तो नहीं हूँ, बट हाँ ठीक ठाक चला लेता हूँ। प्लान्स हैं कुछ लंबे राइड का, बट यार आई डोंट नो, ये जो ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग करते रहते हैं, राइड करते रहते हैं, यार भगवान जाने यार टाइम एंड मनी कहाँ से मैनेज करते हैं। मनी चलो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन टाइम, आई स्वेयर हमारे पास लिमिटेड छुट्टियां हैं साल के 20, उसमें से तो एटलीस्ट लाइक 70% ऑफ देम वुड गो टू फैमिली। ऑब्वियस फैमिली के साथ कुछ तो प्लान करना ही है, और राइड अगर अकेले प्लान करना है तो एटलीस्ट 3-4 दिन का होता है। तो ऐसे चले तो आई डोंट थिंक कि हम 2 राइड से ज़्यादा कर पाएंगे कभी। 2 राइड मतलब अगर 3-4 दिन का, तो लंबा राइड तो होने से रहा। डिफ़िकल्ट मैनेज करना टाइम। ये हैं पास भाई साहब आराम से अपने धुन में चलते हुए। मस्त मस्त चल रहे हैं, बिंदास। हालत बना रखा है यार, भगवान जाने कैसे आएंगे आने के टाइम ये ट्रैफिक, ये भगवान। इसीलिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना कहीं, जैसे मैं 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ लास्ट कुछ महीनों में, मई एंड जुलाई में। मई में गया था मैं मुन्नार, और अभी रिसेंटली मैं गया था वर्कला। यार आने के टाइम ये रूट दिखाता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजेशन। इतना कंजेशन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन कि और एक ही रूट दिखाता है थोड़ा घुमा के, बट वो रूट भी उतना कुछ खास है नहीं। बन रहा है वो भी, लेकिन
भैया भी जा रहे हैं आराम से, देखो स्टेडी राइडर।